सो हेलो ट्रेडर्स, हमारे एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। ट्रेडर्स, हम लोग बात कर रहे थे चार्ट पैटर्न्स के ऊपर। ठीक है दोस्तों, अगर आप ट्रेडर हो और ट्रेडिंग सीख रहे हो, अगर आप चार्ट पैटर्न्स के बारे में नहीं जानते हो तो फिर आप अपने पैसे गंवा सकते हो। क्योंकि ट्रेडिंग करने के लिए जिस भी सेगमेंट में आप ट्रेड कर रहे हो उसके चार्ट को एनालाइज करना आपको लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप चार्ट पर कौन सा पैटर्न बन रहा है ये चीज़ आप नहीं जान रहे हो और आप ट्रेड कर रहे हो तो फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर अपने पैसे को लॉस कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या होता है, जो हमारे क्या है सेगमेंट पर, जैसे बैंक निफ्टी का चार्ट जो है ना, उस पर कौन सा पैटर्न बन रहा है, इस चीज़ को जानना बहुत ही बेहतर होता है, बेहद मतलब बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो फिर आप क्या करेंगे, उल्टा आप ट्रेड लेंगे तो फिर आप वहाँ अपने पैसे गंवा भी सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस चीज़ को आपको जान के सीख के फिर आपको ट्रेड करना होगा। जिससे क्या करेंगे, आप अपने अपने आप को और अपने कैपिटल को क्या कर पाएंगे, सर्वाइव कर पाएंगे स्टॉक मार्केट में। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग में सर्वाइव कर पाएंगे लंबे समय तक। जब तक आप इसको सीखेंगे नहीं तब तक क्या होगा, ये चीज़ें जो हैं वो समझ में नहीं आएंगी। ठीक ना, तो अभी क्या है दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बताते हैं ये हम लोग क्या सीख रहे थे। जितने चार्ट पैटर्न्स है ना, हम उस टॉपिक पे बात कर रहे थे। अभी तक हमने किस किस टॉपिक पे बात कर लिया है, अभी तक हमने आपको बता दिया है कि मार्केट में जो चार्ट पैटर्न्स बनते हैं, मार्केट 3 तरह से चलती है। चार्ट पैटर्न्स जो होते हैं उसको अपने हमने बता दिया, उसके बारे में कैसे कैसे चलती हैं। एक रिवर्सर होता है, एक कंटिन्यूअस होता है, एक न्यूट्रल होता है। जैसे क्या होता है कि दोस्तों, मार्केट क्या होती है, प्राइस क्या होता है, ऊपर जाता है और फिर प्राइस नीचे चला आता है। ठीक है, क्या होता है, मार्केट अप ट्रेंड में होती है। ठीक है, मार्केट क्या होती है, अप ट्रेंड में होती है और अप ट्रेंड में होने के बाद क्या होती है, नीचे आ जाती है। ठीक है, डाउन ट्रेंड चालू होता है, उसे रिवर्सर बोलते हैं। एक अप ट्रेंड में होता है, फिर अप ट्रेंड में ही रहता है, उसे कंटिन्यूअस बोलते हैं। एक होता है न्यूट्रल। ठीक है, जिसके बारे में कंफर्मेशन का वेट करना पड़ता है। तो दोस्तों, हम क्या करते हैं, इस पर हम क्या करिए, ऑलरेडी 2 वीडियो हम बना चुके हैं। ठीक है, एक रिवर्सल पर और एक कंटिन्यूअस पर। ठीक है, ये दो पर हम क्या कर चुके हैं, जितने चार्ट पैटर्न्स होते हैं इसका हमने वीडियो प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया है, उसको जाके देख लीजिएगा। आज हम सीखने वाले हैं जितने क्या है न्यूट्रल चार्ट पैटर्न होते हैं उस पर कैसे, उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, उस पर हम लोग सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए क्या करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये बहुत ही अमेजिंग सेशन होने वाला है दोस्तों। यहाँ पर जो है ना, मार्केट ट्रैप कैसे करती है इस चीज़ को जानना बहुत बेहतर होता है, बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, उसी को क्या करते हैं, न्यूट्रल्स बोलते हैं। ठीक है, इसी को पकड़ना, फाइंड करना बहुत ही ज़रूरी होता है। लोग इसको फाइंड नहीं कर पाते, यहाँ पर ट्रैप होते हैं बहुत ज़्यादा। तो आज हम आपको उसके बारे में बताएंगे कि मतलब जो मार्केट में जो कौन सा पैटर्न्स बन रहा है और उसको फाइंड कैसे करेंगे, कब मतलब कैसा बनेगा तो मैं ट्रेड इस पर कैसा बिहेव करूंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने सबसे पहले न्यूट्रल क्या होते हैं, न्यूट्रल चार्ट के ऊपर बात करेंगे, असेंडिंग ट्रायंगल्स। ठीक है, असेंडिंग ट्रायंगल्स कैसे आप पहचानेंगे, आप पहले बोलेंगे कि असेंडिंग ट्रायंगल्स को कैसे पहचानेंगे। देखिए, असेंडिंग मतलब क्या होता है, ऊपर, मतलब असेंडिंग मतलब क्या होता है, जो असेंडिंग मतलब ऊपर की तरफ जाना। जैसे गिनती गिनते हैं ना, 1 2 3 4 5 6, मतलब असेंडिंग ऑर्डर, मतलब समझ लो। जैसे असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम। और डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब एक होता है डिसेंडिंग ट्रायंगल। डिसेंडिंग ट्रायंगल मतलब घटते क्रम, मतलब ज़्यादा से कम। ठीक ना, तो इस तरह से इसमें अंतर कर सकते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, बचपन में जो अपने क्लास में पढ़ते थे ना, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब बढ़ते क्रम, घटते क्रम, आरोही क्रम, अवरोही क्रम, सेम वही पर यहाँ अप्लाई करना है। यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर का मतलब समझेंगे, मतलब बढ़ते क्रम मतलब क्या है, जैसे ये जो हमारा जो होगा ना, ये असेंडिंग ऑर्डर जो हमारा, जो इसका चैनल बनेगा ना, जो हमारा ट्रेंड लाइन प्लॉट होगी, ठीक है, वो ऊपर की तरफ होगी, ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ होगी, जैसे जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, और डिसेंडिंग का मतलब ऊपर से नीचे की तरफ ये बनेगा, ऊपर से नीचे की तरफ बनेगा, ये डिसेंडिंग चैनल होता है। ठीक है, ये हमारा डिसेंडिंग ट्रायंगल होता है। इसको चैनल भी बोल सकते हो, ट्रायंगल भी बोल सकते हो, या ऑलमोस्ट ट्रायंगल ही बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये ट्रायंगल के शेप का होता है, इसलिए हम इसको ट्रायंगल बोलते हैं, क्योंकि ये ट्रायंगल के शेप का दिखता है।
तो हम सबसे पहले असेंडिंग ट्रायंगल के बाद बारे में बात करेंगे। ये देखो असेंडिंग ट्रायंगल्स, डिसेंडिंग ट्रायंगल्स, सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स, ठीक है, ये जितने हैं ना ये सभी न्यूट्रल चार्ट पैटर्न है। यहाँ पर कोई कंफर्मेशन नहीं हो पाता है कि आप मतलब पहले ही नहीं पता कर पाएंगे कि मार्केट किधर जाएगी। यहाँ पर आपको न्यूट्रल चार्ट जब रहता है ना, जब चार्ट न्यूट्रल रहता है वहाँ पर कुछ भी पता नहीं चलता है कि मार्केट किधर जाने वाली है, किधर जा सकती है। यहाँ पर आपको कंफर्मेशन का वेट करना होता है और उसके बाद से आपको ट्रेड करना होता है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट किसी साइड भी जा सकती हो, किसी भी साइड जा सकती है। हाँ, यहाँ पर कंफर्मेशन के लिए आपको मैं एक चीज़ बता सकता हूँ ज़रूर कि जिस टाइम पर मान लीजिए असेंडिंग और असेंडिंग ट्रायंगल को हम लोग सीख रहे हैं, इसमें क्या होता है, देखिए प्राइस क्या होती है, क्या है, प्राइस नीचे से ऊपर आ रही है, ठीक है, एक रेजिस्टेंस ले रही है, ठीक है, फिर प्राइस नीचे आ रही है, फिर एक सपोर्ट ले रही है, फिर प्राइस ऊपर जा रही है, फिर एक रेजिस्टेंस ले रही है, प्राइस नीचे आ रही है, फिर एक सपोर्ट ले रही है, लेकिन सपोर्ट दूसरा कहाँ ले रही है, ये जो सपोर्ट ले रही है, ये जो सपोर्ट दूसरा ले रही है कहाँ ले रही है, ऊपर ले रही है, मतलब पिछला जो सपोर्ट है उससे ऊपर ही ले रही है। फिर मार्केट ऊपर जा रही है, फिर उसी रेजिस्टेंस के पास से नीचे आ रही है, और फिर जो सपोर्ट ले रही है मतलब ऊपर ले रही है, मतलब पीछे वाले जो सपोर्ट से ऊपर सपोर्ट ले रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर से नीचे जो आ रही है, फिर सपोर्ट ले रही है, वो पिछले सपोर्ट से ऊपर ले रही है। मतलब सपोर्ट जो इसका मतलब क्या है, सपोर्ट हमेशा ऊपर ले रही है। मार्केट कहाँ सपोर्ट ले रही है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, ऊपर हमेशा मार्केट सपोर्ट ले रही है। मतलब इससे भी ये कन्फर्म हो रहा है कि हमारा जो पैटर्न बन रहा है वो कैसे असेंडिंग बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करें, कंफर्मेशन का वेट क्या करेंगे कि जिस साइड मतलब मार्केट का क्या है क्लोजिंग आएगा, मतलब अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, ठीक है, रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक कर रही है, अगर मान लो रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रही है ऊपर की तरफ तो मार्केट ऊपर जाएगी। अगर क्या कर रही है, सपोर्ट के ट्रेंड लाइन सपोर्ट को ब्रेक कर रही है, सपोर्ट की ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर रही है, तो मार्केट क्या करेगी, यहाँ से मार्केट नीचे आएगी, यहाँ से मार्केट नीचे आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज़ का कन्फर्मेशन हो जाएगा कि मतलब ये जो ट्रेंड लाइन हम प्लॉट कर रहे हैं दोनों, जिस साइड निकलेगी, ऊपर साइड चाहे नीचे साइड, जिस साइड निकलेगी उस साइड का ट्रेड करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक ही चीज़ से कन्फर्मेशन हम नहीं ले सकते हैं, ये फेक ब्रेकआउट भी दिखा सकता है। तो यहाँ पर एक चीज़ और कर सकते हैं कि जैसे ही यहाँ पर ब्रेकआउट आता है ऊपर चाहे नीचे साइड में ना, उस टाइम पर ऑप्शन चयन का जो ओआई होता है, ऑप्शन चयन पर जो ओआई होता है उसका डेटा चेक करेंगे, ठीक है, डेटा चेक करें। अगर कॉल साइड में अगर ब्रेकआउट आता है ना, अगर कॉल साइड में ब्रेकआउट आता है और पुट साइड में ओआई ज़्यादा है, ठीक है, कॉल साइड में ब्रेकआउट आता है और पुट साइड में क्या है ओआई ज़्यादा है, तो मार्केट क्या है ऊपर जाएगी। अगर मार्केट क्या है नीचे साइड में अगर ब्रेकआउट आ रहा है और कॉल साइड में ओआई ज़्यादा है, कॉल साइड में क्या है ओआई ज़्यादा है, कॉल साइड का ओआई ज़्यादा है, तो मार्केट नीचे आएगी, ठीक है। उस टाइम पे ये चीज़ चेक करना है, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है आपको ये कन्फर्मेशन का, इस तरह से आपको कन्फर्मेशन मिल सकता है। और उस टाइम पे एक और कन्फर्मेशन अगर आपको लेना है तो फिर आपको मैं एक और चीज़ बताता हूँ। उस टाइम पे आपको एक इंडिकेटर लगाना पड़ेगा जिसका नाम होता है MACD, ठीक है, MACD, ठीक है, एक MACD इंडिकेटर्स लगाना होगा, ठीक है। जब MACD इंडिकेटर्स क्या होता है, इसमें इसमें क्या होता है, इससे ये पैरेललोग्राम होता है, ठीक है, इसमें पैरेललोग्राम होता है, लेकिन इसमें मूविंग एवरेज भी लगा रहता है, ठीक है, इसमें 2 मूविंग एवरेज लगा रहता है, ठीक है। अगर मार्केट ऊपर जा रही है ना तो उस टाइम पे क्या करेगा, मूविंग एवरेज जो होगा ना, अगर मार्केट ऊपर साइड ब्रेकआउट आ रहा है यहाँ पर, तो मार्केट क्या करेगी उस टाइम पर, मार्केट में क्या है मूविंग एवरेज में क्या ऊपर के साइड ब्रेक क्लोज, ऊपर के साइड क्या हो काटना चाहिए, ऊपर के साइड काटना चाहिए, ठीक है, ऊपर के साइड उठना चाहिए मूविंग एवरेज, ठीक है। तो इस तरह से क्या करते हैं, डबल ट्रिपल कन्फर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, इसी तरह से क्या है एक डिसेंडिंग और एक डिसेंडिंग ट्रायंगल है, इसी तरह सेम डिसेंडिंग ट्रायंगल है, इसको भी आप समझ सकते हैं। इसमें सिर्फ इतना सा होता है कि इसमें जो पैटर्न बनेगा वो डिसेंडिंग मतलब नीचे की तरफ बनेगा, जो चैनल हमारा बनेगा वो नीचे की तरफ बनेगा, ठीक है, ट्रायंगल जो हमारा बनेगा वो नीचे की, इसीलिए इसको डिसेंडिंग ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर भी सेम वही चीज़ देखना होता है कि ब्रेकआउट जिस साइड आएगा, जिस साइड ब्रेकआउट आएगा, ठीक है, उस साइड क्या करेंगे, देखो यहाँ पर क्या है मार्केट रेजिस्टेंस बार बार ले रही है और नीचे सपोर्ट बार बार ले रही है, ठीक है, बार बार सपोर्ट ले रही है, मतलब तो आप यहाँ पर सभी मिला ट्रेंड ऐसे ट्रेंड लाइन प्लॉट करेंगे, और जिस साइड ब्रेकआउट आएगा, जिस साइड ब्रेकआउट आएगा उस साइड पाइप उस
उसी टाइम पे आप क्या करेंगे, ऑप्शन चेन पर जैसे मान लीजिए डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या है, यहाँ पर कॉल ऊपर की तरफ क्या होगा, रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया, ठीक है, रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया। तो उसी टाइम पर आपको क्या करना है, आपको ऑप्शन चेन में जाना है, ओआई डेटा का क्या करना है, ओआई डेटा चेक करना है, ठीक है। अगर ऑप्शन चेन में कॉल अगर डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में अगर ब्रेकआउट आया है, ठीक है, अगर ब्रेकआउट आया है डिसेंडिंग ट्रेंगल में, तो उस टाइम पर कॉल का जो ओआई होना चाहिए वो कम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। और पुट का ओआई ज़्यादा होना चाहिए, तभी मार्केट पुट में नहीं जाएगी, क्योंकि जिस साइड ओआई ज़्यादा रहता है मार्केट उस साइड नहीं जाती है, ठीक ना। तो इस तरह से क्या करेंगे, आप क्या कर सकते हैं, कन्फर्मेशन ले सकते हैं। और उसी टाइम पर आप क्या कर सकते हैं, एमएससीडी इंडिकेटर जो बताया वो उसका भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, एमएससीडी इंडिकेटर का भी यूज कर सकते हैं, ठीक ना। तो एक कन्फर्मेशन मिल जाता है। तीसरा होता है सिमेट्रिकल ट्रायंगल, ठीक है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल मतलब ये क्या होता है, एकदम एकदम ट्रायंगल जैसा एक क्या होता है, दिखता है, ठीक है। इसमें क्या होता है धीरे धीरे क्या करके कैंडल छोटी हो जाती है, ठीक है, कैंडल छोटी हो जाती है। और दोनों तरफ से क्या होता है, क्या करेंगे, ट्रेंड लाइन प्लॉट करते हैं। और दोनों तरफ ट्रेंड लाइन प्लॉट करने के बाद जिस साइड इसमें भी ब्रेकआउट आता है, ऊपर के साइड में चाहे नीचे के साइड में, या तो रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाए या तो सपोर्ट ब्रेक हो जाए, जिस साइड ब्रेकआउट आता है उस टाइम पे ओआई डेटा चेक करना है, ठीक है। ओआई डेटा चेक करने के बाद आपको जिस साइड की ओआई डेटा, अगर रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है तो उस टाइम पे रेजिस्टेंस में ओआई डेटा कम होना चाहिए, पुट में ज़्यादा होना चाहिए, ठीक। कॉल में मतलब कम होना चाहिए। अगर सपोर्ट का ब्रेकआउट होता है, यानी कि पुट में क्या होना चाहिए, ओआई डेटा कम होना चाहिए। जिसका ब्रेकआउट होगा उसका डेटा ओआई डेटा कम होना चाहिए, ठीक है। वहाँ पर उस वक्त देखना है जिस टाइम पे ब्रेकआउट हो रहा है, नहीं तो क्या होगा, फेक ब्रेकआउट आपको दिखा के आपको वापस कर देगा। जैसे सपोज दैट आप मान लीजिए यहाँ पर ब्रेकआउट आपको मिल गया, ठीक है। जैसे क्या है, कॉल साइड में सिमेट्रिकल ट्रायंगल में क्या है, कॉल साइड में ऊपर का रेजिस्टेंस क्या हुआ, ब्रेक हुआ, ठीक है। और ब्रेक होने के बाद क्या होता है, मतलब ये जो चल रहा है चैनल ना हमारा, इसमें वीक निकलती है, ठीक है, ऊपर नीचे 1-2% हो सकता है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर ब्रेकआउट आ गया, ठीक है, और आप उस टाइम पे ब्रेकआउट आया, उस टाइम पे देखे नहीं ओआई डेटा, अगर ओआई डेटा क्या है ज़्यादा रहेगा ना तो वो फेक ब्रेकआउट रहेगा, मार्केट वहीं से ज़्यादा रहेगा तो ऊपर जाने नहीं देंगे सब, ठीक है, वहीं से मार्केट को गिरा देंगे। तो इस चीज़ से बचना रहता है। चलिए अभी हम आपको क्या करते हैं, कुछ पैटर्न्स दिखाते हैं, हम आपको क्या करते हैं, कुछ पैटर्न्स दिखाते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। अभी पैटर्न्स दिखाने पर जब आप पैटर्न्स देखोगे कैसा दिखता है चार्ट पर, तो आपको समझ में आएगा। देखो ये जो है ना, ये क्या है, ये जो है ना, ये असेंडिंग ट्रेंगल पैटर्न है, ठीक है। ये असेंडिंग ट्रेंगल पैटर्न है। कैसे असेंडिंग आप इसको कहेंगे, कि इसको आप कब बोलेंगे, कि जैसा कि हमने आपको बताया था कि इसका जो होता है ना, ये ऊपर की तरफ उठेगा, ऊपर की तरफ, मतलब इसका जो ये भाग रहेगा ना, ये चौड़ा रहेगा और आगे की तरफ पतला होता जाएगा, ठीक है, मतलब ऊपर की तरफ, मतलब ज़्यादा से कम होता जा रहा है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसे कैसे कैसे पता चलेगा कि मतलब ब्रेकआउट आ रहा है, ब्रेकआउट आया, ठीक है। यहाँ पर जैसे क्या है, मार्केट यहाँ पर एक, मतलब यहाँ पर क्या है, मार्केट चल रही थी, एक रेंज में फंसी। यहाँ से क्या है, एक रेजिस्टेंस लेके प्राइस नीचे आया, फिर एक सपोर्ट लिया, ठीक है। सपोर्ट लेने के बाद फिर प्राइस ऊपर गया, फिर प्राइस नीचे आया, फिर यहाँ पर एक सपोर्ट ले रहा है, देख रहे हो, मतलब जो पिछला हमारा सपोर्ट था उससे ऊपर ही ये सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। फिर से प्राइस जो बाउंस अप कर रहा है, फिर प्राइस नीचे आ रहा है, फिर एक सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। और जो पिछला सपोर्ट था उससे ऊपर सपोर्ट ले रहा है, फिर प्राइस ऊपर जा रहा है और एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, फेस करने के बाद फिर प्राइस नीचे आ रहा है। और यहाँ पर प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस इससे ऊपर ही सपोर्ट ले रहा है। तो इससे पता चल रहा है कि हमारा सपोर्ट जो है वो क्या है, शिफ्ट होते जा रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। हमारा नया सपोर्ट बनते जा रहा है, नया सपोर्ट बनते जा रहा है यहाँ। इससे हमको एक कन्फर्मेशन मिलता है कि ये एक सिमेट्रिकल एक क्या है, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, और ऊपर के साइड ब्रेकआउट आएगा तो इसमें एक मूव हो सकता है, ठीक है, एक मूव हो सकता है। और इस मूव को कंफर्म होने के लिए कि मतलब हाँ यहाँ पर ब्रेकआउट आ गया, आप कंफर्म हो गए, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आ गया कि मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ कंफर्मेशन करने के लिए, क्योंकि ये न्यूट्रल है, ठीक है, फेक ब्रेकआउट दिखा के फिर नीचे करके इसके नीचे फिर इधर भी आ सकता है, और ये इधर भी जा सकता है, ऊपर भी और नीचे भी जा सकता है। इसका कोई कंफर्मेशन नहीं। इसका कंफर्मेशन करने के लिए जिस साइड ब्रेकआउट आता है, ठीक ना, उस टाइम पे क्या करेंगे, ओआई डेटा चेक करेंगे। मान लीजिए इस टाइम पे ब्रेकआउट आया, यहाँ पर ब्रेकआउट आया, ठीक है, यहाँ पर ब्रेकआउट आया। जैसे ही यहाँ पर ब्रेकआउट आ रहा है ना, यहाँ पर ब्रेकआउट आप देख रहे हो क्या आया हुआ है, इस कैंडल में देखो कि आपको ब्रेकआउट आया है रेड कैंडल में, सॉरी ग्रीन कैंडल में, एक जो ग्रीन कैंडल है यहाँ पर। अभी ब्रेकआउट जब यहाँ पर आया है,
तो आपको कि आप ब्रेकआउट जैसे ही यहाँ पर आया ग्रीन कैंडल, तो आपको उसी टाइम पे ओवाई डेटा देखना है कि पुट साइड में कॉल साइड में ओवाई डेटा जो है ना वो कम होना चाहिए। अगर कॉल साइड में ओवाई डेटा कम नहीं है, ठीक ना, तो फिर ये फेक ब्रेकआउट दिखा के फिर से नीचे आके फिर से पुट का ब्रेकआउट देके फिर मार्केट पुट में चली जाएगी, ठीक ना। तो इस तरह से ओवाई डेटा चेक करना है, ठीक ना। तो ये होता है क्या, ये पैटर्न्स हैं, ठीक है। इन पैटर्न्स पर ट्रेड करना के लिए कैसे आपको पकड़ना है वो बताएं, ठीक है। अभी एक और हम क्या करते हैं, वो हमारा असेंडिंग पैटर्न था, अभी यहाँ पर हमें क्या है डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न एक हम ले लिए। यहाँ पर एक डिसेंडिंग, यहाँ पर इसको डिसेंडिंग भी बोल सकते हो, सिमेट्रिकल भी बोल सकते हो, ठीक है। ये एक ही जैसा है, मतलब सिमेट्रिकल असेंडिंग डिसेंडिंग जितने होते हैं ना, ये सभी न्यूट्रल्स हैं, ये सभी न्यूट्रल्स हैं। मैं क्या क्यों ऐसा बोल रहा हूँ ये सभी न्यूट्रल्स हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है, ये न्यूट्रल इसलिए क्योंकि इसमें किसी साइड ब्रेकआउट आ सकता है, ऊपर साइड भी ब्रेकआउट आ सकता है, नीचे भी साइड ब्रेकआउट आ सकता है, मार्केट किसी साइड जा सकती है, ठीक है। ये कंफर्म नहीं होता है। ये कंफर्म करने के लिए आपको उसी टाइम पे वाई डेटा देखना होता है, ये सबसे बेहतरीन होता है जो मैं बता रहा हूँ, ठीक ना। इसके अलावा बहुत सारे लोग बताते हैं, क्या होता है, ये मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन है और मैं अगले काफ़ी टाइम से इस चीज़ को मैं सीन करता हूँ। तो ये मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन है और सबसे अच्छा तरीका है इस ब्रेकआउट को, न्यूट्रल को पकड़ना, ठीक ना। इसको मैं खुद फाइंड आउट करता हूँ, खुद ये मेरी पर्सनल स्ट्रेटजी है कि उस टाइम पे ओवाई डेटा देखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो अगर लॉन्ग टाइम से, ज़्यादा टाइम से, तो आपको भी ये चीज़ पता होगा कि ओवाई डेटा कितना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और ओपन इंटरेस्ट जो होता है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और जिस टाइम पर ब्रेकआउट आता है उस टाइम पर ओवाई डेटा देखना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप ओवाई डेटा नहीं देखते हो तो एक लीडिंग इंडिकेटर है, लीडिंग है, ठीक है, लीडिंग इंडिकेटर है, मार्केट में मूव आने से पहले ही बताता है, जिसे MACD बोलते हैं, ठीक है, MACD बोलते हैं। ये लीडिंग इंडिकेटर है, ठीक है। मार्केट में मूव आने से पहले ही ये बता देता है कि मार्केट में मूव होने वाला है, ठीक ना फ्रेंड्स। तो ये क्या होता है, जैसे इस पर हम क्या कर रहे हैं, इसको हम बात कर रहे हैं ना, एक यहाँ पर एक लिए देखो, यहाँ पर क्या है, मार्केट क्या है ऊपर जा रही है, एक रेजिस्टेंस फेस कर रही है, क्या है मार्केट क्या कर रही है, अभी देखो यहाँ पर मार्केट ऊपर जा रही है, यहाँ से एक रेजिस्टेंस फेस कर रही है, ठीक है। फेस करने के बाद क्या प्राइस फिर से नीचे आ रही है, फिर से ऊपर जा रही है, फिर एक सपोर्ट फेस कर रही है, फिर प्राइस ऊपर जा रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं कर रही है, फिर से प्राइस नीचे आ रही है और इसका ब्रेकआउट यहाँ पर कर रही है, ठीक है। ब्रेकआउट यहाँ पर कर रही है, ये तो ब्रेकआउट करने के बाद जैसे रेड कैंडल क्लोज करेगी तो आपकी क्या होगी, एंट्री होगी, ठीक है। यहाँ पर एंट्री होगी और कन्फर्मेशन के लिए आप क्या कर सकते हैं कि जो ब्रेकआउट आया है ना, उसकी अगली वाली जो कैंडल है ना, अगली वाली कैंडल जो रेड बन रही है ना, उसके लो के नीचे निकलनी चाहिए, उसके लो के नीचे निकल, जो कैंडल ब्रेक किया है उसके लो के नीचे अगली कैंडल निकलनी चाहिए, तभी हमारा क्या होता है, कन्फर्मेशन होता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होते हैं, सभी जो न्यूट्रल्स है ना उस पर ट्रेड करते हैं, और न्यूट्रल्स को पकड़ना, किसी भी साइड ब्रेकआउट होता है, जिस साइड ब्रेकआउट आता है उस टाइम वाई डेटा देख लेना, इजी सिंपल है पकड़ना इसको, ठीक है दोस्तों। तो ये ज़्यादातर असेंडिंग डिसेंडिंग सिमेट्रिकल, ठीक है, पिनेंट फ्लैग पैटर्न्स और रेक्टेंगल पैटर्न्स, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस पैटर्न होते हैं जो चार्ट पर बनते हैं, सबसे ज़्यादा चार्ट पर यही पैटर्न्स बनते हैं, ठीक है। तो इस पे ये सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न्स होते हैं जिस पे हम क्या करें, सभी पैटर्न्स पे हम क्या किए हैं, डिस्कशन किए हैं दोस्तों। प्लेलिस्ट में हमारा क्या है, रिवर्सल पैटर्न्स जितने होते हैं, मतलब मार्केट अप ट्रेंड में अगर है, अगर मार्केट क्या है अप ट्रेंड में है, अगर मार्केट क्या है अप ट्रेंड में है, ठीक है, अगर मार्केट क्या है अप ट्रेंड में चल रही है, ठीक है ना, अगर मार्केट आपको अप ट्रेंड में दिख रही है, तो अप ट्रेंड में अगर मार्केट है तो क्या है, अप ट्रेंड में अगर मार्केट जा रही है तो यहीं से मार्केट रिवर्स हो जाएगी, ये डाउन ट्रेंड में आ जाएगी, इसको रिवर्सल पैटर्न बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा आपको हम बता दिया था कॉन्टिन्यूस पैटर्न, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है, यहाँ पर साइडवेज होने के बाद, ठीक है, फिर से अप ट्रेंड में ही चली जाएगी, ठीक है, इसे कॉन्टिन्यूस पैटर्न बोलते हैं, ठीक है। और एक न्यूट्रल पैटर्न तो अभी हम आपको बता दिए हैं, ठीक है। ये तीनों पैटर्न पर हम वीडियो क्या किए हैं ऑलरेडी, जो इम्पोर्टेंट चार्ट पैटर्न होते हैं, जो सब आपको जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, अगर आप नहीं जानेंगे तो आप पैसे अपने लॉस भी कर सकते हैं, ठीक है। ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम क्या करें, इस पर आपको वीडियो बना दिए हैं और इस पर आप क्या कर सकते हैं, जाकर आप अपना देख सकते हैं, इस अपने मेरे प्लेलिस्ट में वो वीडियो अपलोड है, आप उस पर जाकर देख लेना। अगर दोस्तों आपके पास क्या है, डीमेट अकाउंट नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दिया हूँ, आप अपना एंजल वन का डीमेट अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन कर सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग को सीख सकते हैं। दोस्तों अगर आप मूविंग एवरेज स्ट्रेटजी अगर आप जानना चाहते हैं तो हम बहुत ही बेस्ट मूविंग एवरेज स्ट्रेटजी क्या किए हैं अपने प्लेलिस्ट में अपलोड किए हैं वीडियो, वो जाके आप देख सकते हैं।
और अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर अगर वीडियो चाहते हैं तो वो भी हमारे प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, वो भी आप कैंडलस्टिक पैटर्न सभी सीख सकते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जिस पर कैसे ट्रेड करना है, कौन सा कैंडल बन रहा है, कैसे पहचानेंगे, और इसके बारे में सब कुछ हम क्या करें उस प्लेलिस्ट में बनाए हैं दोस्तों। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, चार्ट पैटर्न ख़त्म हो गया। ठीक है, अब अगला जो हमारा वीडियो होगा जो इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न रहेंगे उसके ऊपर हमारा रहेगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में लर्निंग के, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।